एवरीवन। ये मेरा आज का जो व्लॉग है बहुत दिनों के बाद आ रहा है। उसके कई रीज़न्स हैं। तो सबसे पहले आप सभी से माफ़ी कि मैंने इतने दिन से व्लॉग नहीं डाला, और उसका रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बिकॉज़ मैं काम भी करता हूँ, तो ऑफ़िस के बहुत सारे पचड़े होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे निपटाने होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो व्लॉग नहीं आया। और बीच में मेरे 2-3 राइड भी हुई, जैसे तुंगनाथ की राइड मैंने की, और उसके बाद गंगोत्री भी रिसेंटली गया 2 हफ्ते पहले। और दोनों राइड में बहुत पंगे हुए मेरे गोप्रो को लेकर के। पहले में बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आई, तो पता लगा जो मेरी कन्वर्टर होता है TRS to TRRS, वो कन्वर्टर ख़राब हो गया तुंगनाथ वाले में। तो उसमें मेरे गोप्रो की फुटेज में आवाज़ ही नहीं है। और अभी जो मैंने वो सॉर्ट आउट कर लिया, तो मेरा हेलमेट गिर गया। हेलमेट गिरने से क्या हुआ कि अगेन वही सेम कनेक्टर मेरा टूट गया। तो उस टूटने से क्या हुआ कि मेरी राइड के जितने भी फुटेज थी, अगर उसका 30% देखूँ, जो घर से मतलब गंगोत्री तक के रास्ते का मुश्किल से 30% कवर किया। और उसमें वहाँ पर बारिश हुई, मैंने जल्दी से हेलमेट उतारा, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, हेलमेट मेरा नीचे गिरा और उसकी अगेन सेम कनेक्टर टूट गया। तो पूरी गंगोत्री यात्रा का जो मेरा जो फुटेज है उसमें आवाज़ ही नहीं है। तो फिर मैंने एक अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ख़रीदा है। ये कनेक्टर लिया है थोड़ा सा हैवी, अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा मेटेलिक है। तो ये मेल फीमेल है, TRS to TRS। तो जब भी आप कोई वीडियो वगैरह शूट करते हैं, तो अगर आप गोप्रो से अगर आप वीडियो और ऑडियो दोनों शूट कर रहे हैं, तो होता ये है कि गोप्रो में ऑडियो के लिए बड़े झाम करने पड़ते हैं। और मेरा जो सेना है विच इज़ 20S, उस सेना से एक एक्चुअली ऑडियो आउटपुट है जिसकी केबल के लिए मुझे वो कन्वर्टर लगाना पड़ता है। वो कन्वर्टर जो छोटे छोटे से आते हैं, तो वो बेसिकली टूट गए और सारी फुटेज ख़राब हो गई। तो अभी मैंने ये ख़रीदा है। तो आगे से जो शूट करूँ, अब इसको मुझे टेस्ट भी नहीं किया, तो मुझे इसको टेस्ट भी करना है। तो अभी मेरी आगे की जो भी राइड्स आने वाली हैं, उसके पहले मुझे सब केबल वगैरह टेस्ट करनी कि ये जो इश्यूज़ होते हैं मेरे ऑडियो क्वालिटी को लेकर के, वो आगे से ना हो। इसके अलावा जो मेरी गंगोत्री और तुंगनाथ की जो राइड है, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी डाले कि यार आप गए, फेसबुक पे आपने और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी डाले, लेकिन उसकी आपने वीडियो नहीं अपलोड की। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कहने वाले सिर्फ़ और सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही थे जो मुझे फॉलो करते हैं। तो उनको चाहिए था कि मैं कैसे गया, क्या किया, कहाँ रुका, वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है उनको। तो अच्छी चीज़ ये है कि चूँकि उनका पुश आया, तो अब मैं वो वीडियो चाहे वॉइस ओवर करके डालूँ या थोड़ा सा कट शॉर्ट करके डालूँ, क्योंकि जो जितनी भी वीडियो फुटेज है उसको अब वेस्ट तो करने से फ़ायदा नहीं है। तो एक तुंगनाथ की काफ़ी पुरानी है मेरी जो ट्रिप, उसकी वीडियो भी डाल दूंगा, और जो 2 हफ्ते पहले मैंने गंगोत्री ट्रिप की थी उसकी भी वीडियो डालूंगा। बट आपको सहना पड़ेगा क्योंकि क्वालिटी बहुत ख़राब आएगी, और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा फॉर मेजॉरिटी ऑफ द वीडियो। तो छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग बोर ना हो। और इन द मीन टाइम मैं अपनी जो भी इवनिंग राइड्स में कुछ एक करूँगा, और मैं अपने ये जो ऑडियो वीडियो सेटअप है उसको प्रॉपरली टेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं बाहर जाऊँ तो ये इश्यूज़ ना क्रिएट हों। इसके अलावा अच्छी आपको गुड न्यूज़ मुझे ये देनी है कि मैं एक बाइक ख़रीदने का प्लान कर रहा हूँ। अभी नहीं, सितंबर अक्टूबर या उसके बाद, नवंबर से पहले। और रीज़न ये है कि मेरे पास यज़दी एडवेंचर है। ऐसा नहीं कि मैं उससे खुश नहीं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद द बाइक। बट दिक्कत उसमें ये आ रही है यज़दी एडवेंचर में कि एक तो यार उसमें ट्यूब टायर्स हैं, तो मेरी ना हमेशा धुक-धुकी लगी रहती है कि पता नहीं यार ये कब पंचर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरा जो बाइकिंग ग्रुप है उसमें सबके पास बड़ी बड़ी बाइक्स हैं। तो यूजुअली होता है कि वो 100-120 पे आगे निकल जाते हैं और मैं 90 और 100 के बीच में लटकता रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं यूजुअली लैग बिहाइंड करता हूँ उनके साथ में। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब आप हिल्स पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी की भी बड़ी बाइक हो, एवरेज स्पीड आपकी 50-60 ही रहती है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है हाईवेज पे। और दूसरा ये कि मेरा प्लान ये है कि मैं लंबी राइड करूँगा, जैसे सेक्टर वेस्ट में चला गया, ईस्ट पूरा किया, या नॉर्थ में पूरा एक सेक्टर बना के भोपाल, इंदौर वगैरह किया। तो इन सिचुएशन में मेरी प्लानिंग ये है कि मैं एक बाइक लूँ। और आपको पता ही है कि मेरी जो बाइक की चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हैं, और उसका रीज़न ये है कि मेरी हाइट। तो बट इशू ये आ रहा है कि, इशू तो नहीं कहूँगा बट लिमिटेशन है कि मेरी हाइट है 5 फीट एंड 5.5 इंच। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जितनी एडवेंचर बाइक्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है और वेट भी ज़्यादा होता है। तो जब बाइक का वेट 225-240 किलो के आसपास है, और अगर आप उस बाइक को अगर आपके प्रॉपर पैर नहीं पहुंच रहे हैं,
तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। चलते चलते कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सपोज़ आपको ट्रैफिक में रुकना पड़ा या साइड में पहाड़ी रास्ते पे किनारे रोकना पड़ा, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो दिक्कत आती है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि आपके पैर नहीं लग रहे हैं। तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा कम हैं मेरे हिसाब से। तो 3-4 बाइक्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है। अभी मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सी बाइक्स इवैल्यूएट कर रहा हूँ। पहली अफ्रीका ट्विन, जो कि सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी है जो मेरी बाइक की पसंद है उसमें, क्योंकि उसकी सीट हाइट 810 mm है और बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर मेरा ऑप्शन है ट्रायम्फ 900 GT। प्रो नहीं लूँगा क्योंकि 900 GT, जिसमें GT और प्रो 2 मॉडल आते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया था। फिर इनका एक रैली आता है, रैली अगेन हाइट का इशू आएगा जो मेरे लिए यूज़लेस हो जाएगा। तो मैं GT रेंज जो है उसको कंसिडर करूँगा, ईदर बेसिक GT और GT प्रो, डिपेंडिंग अपॉन माई बजट, क्योंकि उसमें एक तो उनकी सीट हाइट भी कम है और 810 मिनिमम सीट हाइट है, और उसके बाद उसके अलावा भी एक उनके पास एक लो सीट ऑप्शन है। और उसमें लो सीट ऑप्शन में क्या है कि सीट हाइट 770 to 790 mm हो जाती है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। तीसरी बाइक मैं देख रहा हूँ V-Storm 650 XT। उसकी भी सीट हाइट अगर वैसे तो ज़्यादा है, 835 है, 835 mm, लेकिन अगर मैं उसमें लो सीट ऑप्शन ले लेता हूँ तो वो भी 815 हो जाती है। तो 815 मैनेजेबल है, क्योंकि मैं अभी SD एडवेंचर चला रहा हूँ, उसकी भी हाइट आसपास है, तो वो मैनेज किया जा सकता है। और इसके अलावा तो मैंने BMW 850 है, GS A के साथ प्रॉब्लम है कि उसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी लिमिटेशन है। तो मैं देखूंगा कि उसमें एक लोअरिंग किट आती है, लेकिन BMW के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव बाइक होती है, उसको मेंटेन करना भी एक्सपेंसिव है, और उसकी जैसे मैं बोलूँगा मुझे एसेसरीज़ में सीट लोअरिंग किट चाहिए, तो वो एक उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन हो गए मेरे, एक तो अफ्रीका ट्विन, टाइगर GT 900, फिर आपकी हो गई सुजुकी V-Storm 650 XT और BMW 850 GS। तो इन 4 ऑप्शन की मैं टेस्ट राइड लूँगा, स्लोली थोड़ा एनालिसिस करूँगा, और अगर किसी यार दोस्त के पास हुई तो उसकी थोड़ी बाइक लॉन्ग राइड पे लेके जाके दूंगा, कम से कम 50-60 किलोमीटर चलाऊँ जिससे कुछ आइडिया लगे। फिर इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन मैं सितंबर-अक्टूबर तक सेलेक्ट करूँगा। तो अभी तक की यही अपडेट है, और आगे से कोई भी राइड होगी उसके पहले तब तक मेरी सारी जो मेरी ऑडियो वीडियो की टेस्टिंग वो सब ख़त्म हो चुकी होगी, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा कि आगे से जो भी वीडियो डालूँ उनकी क्वालिटी ऑफ वीडियो ऑडियो दोनों अच्छा हो। तो ये थोड़ी सी अपडेट है, और बाकी कोशिश करूँगा कि व्लॉग अब रेगुलर आएँ और आप लोगों से कनेक्शन बना रहे। तो अभी तक के लिए इतना ही है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको अभी यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और टेक द वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ।